हाय एवरीवन, दिस इज योर बॉय टाइटन एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ क्लोज टेस्ट। एंड ये हमारा लेक्चर है फिफ्थ, ठीक है, जिसमें एक्सप्लेनेशन मिलेगी, वोकैबुलरी एंड पूरा का पूरा पोस्टमार्टम। बट ये वाला जो लेक्चर है वो थोड़ा अलग होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं क्लोज टेस्ट को। मान लो हमको किसी वोकैबुलरी का मतलब नहीं पता है, नहीं पता, ठीक है, हमको कोई रूल नहीं पता, नहीं पता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट हम रीडिंग के बेसिस पे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, पहले 4 लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाओ जाके देखो उनको, वहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। यहाँ पे मैंने ये जो लेक्चर है स्पेशली एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तुम बिना उसके कर सकते हो, बिना कोई वोकैबुलरी आ रही हो, सिर्फ स्किमिंग और रीडिंग के बेसिस पे। तो चलो चलते हैं अपने फर्स्ट क्लोज टेस्ट की तरफ। हमारा फर्स्ट क्लोज टेस्ट है ये, ठीक है। इसको हम करेंगे सोल्व। पहले हमको करना है स्किम। स्किम से हमें पता चलता है कि जो पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट है वो किसके रिलेटेड है, किसके बारे में बताया है, ठीक है। स्किम करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड सो मेनी बेनिफिट्स आवर एवरीडे लाइव्स, दे फिल्टर क्लीन एयर, provide fresh drinking water, help climate change and create homes for thousands of species of plants and animals. Blank a billion trees can help save the earth from climate change and biodiversity. When we restore and critical forests, remove carbon and support biodiversity, a billion is a big number, but we know we can do it together. Blank the planet by planting tree today. This can protect and restore forest for future. तो ट्री कंजर्वेशन के बारे में बता रखा है, क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रखा है यहाँ पे। एंड जो यहाँ पे देखो पेड़ है, यानी कि पेड़ लगाने के बारे में बता रखा है। ये देखो, बाय प्लांटिंग यूर ट्री टुडे, ठीक है। तो हम पहले ब्लैंक से स्टार्ट करते हैं। ट्रीज प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स, जो पेड़ हैं बहुत सारे हमको फ़ायदा देते हैं। आवर एवरीडे लाइव्स, तो देखो ये जो आवर एवरीडे लाइव है ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम आना चाहिए। जो पेड़ है वो बहुत सारी फ़ायदे देते हैं, किस में? इन आवर एवरीडे लाइव्स। और यहाँ पे हमारा इन दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट का? ए। हमारा फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा? ए। रुको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सेकंड में तो देखो अब ये पूरा बन गया है। ट्रीज प्रोवाइड सो मैनी बेनिफिट्स इन आवर एवरीडे लाइव्स, ठीक है। बेनिफिट्स टू क्यों नहीं होगा? बेनिफिट्स टू होता है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। जैसे कोई भी स्कीम है वो बेनिफिशियल है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए, एक पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो बेनिफिशियल टू दैट ग्रुप, ठीक है, बेनिफिट्स टू दैट ग्रुप। बट यहाँ पे हमारा एक पीरियड ऑफ टाइम दे रखा है, इसलिए बेनिफिट्स इन आवर एवरीडे लाइफ, हमारी जो डेली की चीज़ें हैं उसमें हमको पेड फ़ायदा देते हैं, ये बोल रखा है, ठीक है। दे फिल्टर क्लीन एयर, वो हवा को साफ रखते हैं। प्रोवाइड फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, जो साफ पानी है वो देते हैं। हेल्प ब्लैंक क्लाइमेट चेंज एंड क्रिएट होम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, घर बनवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्रिएट होम्स फॉर थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। उसके पहले यहाँ बोल रखा है ब्लैंक क्लाइमेट चेंज, यानी कि क्लाइमेट चेंज है उसको कर्ब क्रिब क्रस्ट कट, तो कट तो नहीं करेंगे। क्रस्ट होता है बाहर के, जैसे हमारी अर्थ है वहाँ पे क्रस्ट मेंटल कोर वहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे यूज़ नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और जो ये कर्ब है, करीब का मतलब मेरे को भी नहीं पता है, ठीक है, एक बार के लिए मान के चलते भाई हमको मतलब नहीं पता है, बट कर्ब जो होता है उसका मतलब हमको पता है। कर्ब का मतलब होता है कंट्रोल करना। और हमको क्लाइमेट चेंज ये नहीं कि भाई चेंज करते रहना है, नहीं, चेंज करते नहीं रहना है, हमको कंट्रोल करके रखना है। जैसे अब आज साफ़ हवा है तो हमको साफ़ हवा ही रखनी है, इसके लिए हमको कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। कर्ब का मतलब है कंट्रोल करना, तो हम क्लाइमेट चेंज है उसको कंट्रोल करके रखेंगे, तभी तो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो क्लीन रहेगा, जो हमारा AQI है वो साफ़ रहेगा, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कर्ब, यानी कि 2 का ए। नेक्स्ट बोल रखा है ब्लैंक ए बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो देखो यहाँ पे विद प्लांटिंग नहीं आएगा, विद प्लांटिंग ए बिलियन ट्रीज कैन हेल्प नहीं, ये गलत है। बाई प्लांटिंग आ सकता है, लेकिन अगर बाई प्लांटिंग हम यहाँ पे लगाते हैं, बाई प्लांटिंग ए बिलियन ट्रीज, यहाँ पे कोमा आना चाहिए और यहाँ पे फिर वी आना चाहिए या फिर दे आना चाहिए, ऐसे कुछ आना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इन प्लांटिंग ए बिलियन ट्रीज, ये भी गलत है। अब ये देखो प्लांटिंग बोल रखा है, प्लांटिंग, यहाँ पे जो प्लांट है वो हमारा एक नाउन है, प्लस में ING फॉर्म लगा हुआ है, तो ये नाउन है, प्लस में ये ING फॉर्म है, तो ये क्या बन गया हमारा? जीरेंड बन गया। तो प्लांटिंग ए बिलियन ट्रीज कैन हेल्प सेव द अर्थ फ्रॉम क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी कि हम 1 बिलियन ट्रीज लगा देंगे तो
हमको किस किस चीज़ से बचा लेंगे, क्लाइमेट चेंज एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस से हम बच जाएंगे। ठीक है, तो थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में भी ए, अब तक तीनों के ही ए आए हैं। नेक्स्ट में हमको बोल रखा है व्हेन वी रिस्टोर एंड क्रिटिकल फॉरेस्ट वी रिमूव कार्बन एंड सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, रिस्टोर होता है किसी चीज़ को फिर से रिकवर कर लेना, क्रिटिकल फॉरेस्ट वी रिमूव कार्बन यानी कि हमको यहाँ पे ऑब्जर्व नहीं करेंगे। ठीक है, सैबोटाज होता है डिस्ट्रॉय करना, तो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय भी नहीं करेंगे। कर्टेल होता है डिक्रीज कर देना, किसी चीज़ को डिक्रीज भी नहीं करेंगे। कंजर्व होता है सेव करना। ठीक है, तो हम जो क्रिटिकल फॉरेस्ट जो खत्म होने वाले, अगर हम उनको कंजर्व करेंगे तो हम कार्बन हटा देंगे और बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करेंगे। तो हमारा इसमें क्या ऑप्शन हो जाएगा, हमारा कंजर्व। एंड लास्ट जो हमारा बचता है कौन सा, ए बिलियन इज ए बिग नंबर। 1 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है, बट वी नो, हमको पता है, वी कैन डू इट टुगेदर, हम साथ मिलके ये काम को कर सकते हैं। ब्लैंक दी प्लेनेट बाई प्लांटिंग योर ट्री टुडे। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लैंक है वो पता चलेगा आगे जब हम पूरे के पूरे ऑप्शंस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेनेट बाई प्लांटिंग योर ट्री टुडे, दिस कैन प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर फॉरेस्ट फॉर नेचर फ्यूचर, यानी कि पॉजिटिव चीज़ के बारे में बात करी गई है। ठीक है, तो डीनाइग्रेट है ये होता है, ये नेगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है डाउनग्रेड करना, किसी चीज़ को कम करना। सस्टेन, सस्टेन यहाँ पे ठीक है, क्यों ठीक है, सस्टेन का होता है मतलब कि हम कोई चीज़ है, कोई पॉजिटिव चीज़ है, उसको हम मेंटेन करके रखे हों। जैसे मान के चलो यहाँ पे कोई पॉजिटिव चीज़ हो रही है, तो ये ऐसे चलती जा रही है, तो इसको हम कहते हैं सस्टेन, इसको मेंटेन करके रखे हुए हैं। ठीक है, इसको सपोर्ट करे रखे हुए हैं। ऐसे ये वो ऊपर जाते जा रहा है, तो हम इसको मेंटेन करके रखेंगे कि ये ऊपर ही जाता जाए, नीचे नहीं आए। तो सस्टेन दी प्लेनेट यानी कि हम प्लेनेट को सपोर्ट करें बाई प्लांटिंग योर ट्री टुडे, कि आज हम पेड़ लगा दें, उससे हम जो है प्लेनेट को सपोर्ट करेंगे। जो भी हमारी पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो भी हमारे पॉजिटिव वर्ड्स है, उससे हम हमारे प्लेनेट को सेव कर पाएंगे। और ये चीज़ हमको मेंटेन रखनी है, तो क्या ऑप्शन होगा हमारा होगा सस्टेन। बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो हमको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट क्लोज टेस्ट था। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। दिस इज आवर सेकंड क्लोज टेस्ट एंड ये मेरे को बहुत इजी लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रेजल वर्ब का यूज़ हुआ है एंड कैसे कैसे वो हम पढ़ेंगे। पहले करते हैं इसको पूरा का पूरा स्किम। द डिस्क्लेमर रेड दैट नो एनिमल्स वर हार्म्ड द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन, हाउएवर दे फॉरगॉट दैट द ब्रांड ऑफ लिपस्टिक दैट वाज अप्लाइड द हेरोइन लिप्स फॉर दैट सीन वाज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्रस्ट कोचिनियल बग्स विच रिलीज अ पिगमेंट कॉमनली यूज्ड इन रेड लिपस्टिक। हमने यहाँ तक पढ़ लिया, अब हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे इतना पता चल चुका है यहाँ पे क्या बोला गया है। द इनडायरेक्ट क्रूएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स डज नॉट स्टॉप हेयर। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंसिव डिस्पोजल of plastic waste in oceans has made plastic a part of the animal food chain which is detrimental our entire ecosystem। ठीक है, तो हमको बताया गया है कि यहाँ पे जो एक्टर्स हैं वो हिपोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब वो एक तो ये कह रहे हैं कि कोई भी एनिमल हार्म नहीं हुआ है फिल्मिंग ऑफ दैट सीन, लेकिन जो लिपस्टिक का ब्रांड है वो एनिमल से ही बना है। देखो, मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्रस्ट कोचिनियल बग्स, मतलब जो भी एनिमल है, जो भी लिविंग में, उसको क्रश करके बनाया है। ठीक है, और जो लिपस्टिक में, तो रेड लिपस्टिक में जो एक पिगमेंट होता है वो इसी से बनता है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, जो लेदर के होते हैं वो भी उससे बनते हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी वाली चीज़ इसमें बताई है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। द डिस्क्लेमर रेड दैट नो एनिमल्स वर हार्म्ड द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करी गई है कि कोई भी जानवर को हानि नहीं पहुँची है। कब? फिल्मिंग ऑफ दैट सीन, उस सीन को फिल्म करते वक्त। तो यहाँ पे हमको एक पीरियड ऑफ टाइम चाहिए। इसमें ऑप्शंस में देखो, यहाँ पे एक ही लग रहा है, ड्यूरिंग हमारा आ जाएगा। तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा? ड्यूरिंग। द डिस्क्लेमर रीड दैट नो एनिमल्स वर हार्म्ड ड्यूरिंग, क्या आएगा? ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दैट सीन, यानी कि जब हम उस सीन को फिल्म कर रहे थे उसके दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है उसके दौरान। ठीक है, नेक्स्ट है हाउएवर दे फॉरगॉट दैट द ब्रांड ऑफ लिपस्टिक दैट वाज अप्लाइड। अब देखो ऑप्शन, अपॉन, ओवर, ऑन। अब अप्लाइड द हीरोइंस लिप्स। अब जो अप्लाइड है, ठीक है, यह इसके साथ आता है टू। क्यों? क्योंकि भाई ये एक फ्रेजल वर्ब है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन कह सकते हो, या फिर एक फ्रेजल वर्ब है। अप्लाइड टू, ये हमारा फिक्स होता है, अप्लाइड टू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ए। ठीक है, हमको ज़्यादा लॉजिक समझने की जरूरत नहीं कि भाई यहाँ पे है ना, ये नाउन है, ये हमारा एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है। अगर हमको ये नहीं पता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो भी हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया। ठीक है, क्रस्ट
कोचिनियल बग्स विच रिलीज अ पिगमेंट कॉमनली यूज इन रेड लिपस्टिक, ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। द अदर आइटम्स इन द फिल्म स्टूडियो यूज्ड, तो जो अदर आइटम हैं यूज हुए हैं फिल्म स्टूडियो में, तो यहाँ पे लीस्ट तो नहीं होगा, ऑल्सो आ सकता है, लॉन्ग नहीं होगा, टू भी नहीं होगा, एक ही है ऑल्सो। द अदर आइटम्स इन द फिल्म स्टूडियो ऑल्सो यूज्ड एनिमल फैट्स, जो बाकी के जितने भी आइटम्स हैं उनमें भी ये यूज हुआ है ऑल्सो, ठीक है, उनमें भी। टू है ये बहुत ही ज़्यादा जोर देने के लिए यूज़ करते हैं, एंड ये नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है बेसिकली ऑल्सो में, कि जो और भी आइटम्स है उसमें भी हमने जो एनिमल फैट है उसमें यूज़ किया है, तो इसमें हमको बताना है कि बाकी आइटम्स में भी ये हुआ है, तो ऑल्सो आ जाएगा हमारा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्टर्स हु आर कन्फेसिंग, नहीं ये पास्ट में बात हो रही है तो ये तो नहीं होगा। हेड कन्फेस्ड भी नहीं होगा, ना ही वर कन्फेसिंग, नहीं ये नहीं होगा, सिर्फ कन्फेस्ड आएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो हमारा ये दे रखा है ये पास्ट फॉर्म में दे रखा है, वो भी सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा कन्फेस्ड। लास्ट वाला बचता है हमारा कन्फेस दैट दे आर वीगन इन पास्ट इंटरव्यूज आर अनअवेयर ऑफ देयर इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन सच एक्ट्स ऑफ क्रूरल्टी अगेंस्ट एनिमल्स, ठीक है। द इनडायरेक्ट क्रूरल्टी अगेंस्ट एनिमल्स डज नॉट स्टॉप हेयर, कि जो क्रूरल्टी एनिमल्स के अगेंस्ट में वो यहाँ पे नहीं रुकती है। फॉर एग्जाम्पल, द एक्सटेंसिव डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन ओशन हैज मेड प्लास्टिक ए पार्ट ऑफ द एनिमल फूड चेन विच इज डेट्रीमेंटल। अब अगर तुमको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि डेट्रीमेंटल जो है यहाँ पे ये वाला, इसके साथ एक हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है, कौन सा, वो होता है टू। टू ये एक पूरी फिक्स प्रीपोजिशन है, ठीक है, डेट्रीमेंटल टू आता है हमारा, इसको याद कर लो, जहाँ पे डेट्रीमेंटल लिख जाए उसके साथ हमेशा टू ही आएगा, कोई लॉजिक, कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, तुमको इतना पता होना चाहिए कि डेट्रीमेंट के साथ टू आता है, और टू हमारा है हमारा फिफ्थ के बी ऑप्शन में। सो हमारा पूरा का पूरा क्लोज टेस्ट कवर हो गया ना, हमको ये पता चला कि भाई इसमें नाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, एडवर्ब कौन सा है, ठीक है, ये कुछ पता करने की जरूरत ही नहीं पड़ी है, हम लॉजिक और एलिमिनेशन मेथड से इजीली सोल्व कर सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट वाले क्लोज टेस्ट के ऊपर। थर्ड क्लोज टेस्ट पढ़ते हैं अपने, पूरा फिर से स्किम करते हैं। हाउ डज ए कैमल सर्वाइव इन द डेजर्ट? मेनी पीपल थिंक दैट द कैमल स्टोर्स वाटर इन इट्स hump, but the hump is really made up of fats. When a camel blank find water, it passes less urine to conserve small amount of water it has in its body. Furthermore, the camel has a higher body temperature than blank of most mammals. This means that it starts to sweat blank a higher temperature than that which human beings. For example, blank to perspire. This also helps it to keep water loss through sweating to minimal. तो ये कैमल के बारे में बताया गया है, मतलब पूरा का पूरा कैमल के बारे में बताया, इतना हमको पता चल गया है, ठीक है। अब स्टार्टिंग से फिर से पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ डज ए कैमल सर्वाइव इन द डेजर्ट? मैनी पीपल थिंक दैट द कैमल स्टोर्स वाटर इन इट्स हम्प, ठीक है। तो जो कैमल यानी कि ऊँट है वो डेजर्ट में कैसे सर्वाइव करता है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जो कैमल है वो अपनी हम्प में वाटर स्टोर करता है, बट द हम्प इज रियली मेड अप ऑफ फैट्स। जो हम्प है वो फैट से बना हुआ होता है, ठीक है। मैंने कैमल ब्लैंक फाइंड वाटर इट पासिस लेस यूरिन, ठीक है। जब एक कैमल, अब देखो, इट पासिस लेस यूरिन टू कंजर्व, यानी कि कंजर्व कर रहा है, यानी कि अभी जो सिचुएशन है वो खराब चल रही है, यानी कि नेगेटिव चल रही है। तुम किसी चीज़ की बचत तभी करोगे जब तुम्हारे पास सिचुएशन खराब चल रही हो। जैसे तुम मान लो एक रेगिस्तान है यहाँ पे, तुम यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, तुम पानी बचाओगे जब तुम्हारे पास पानी कम होगा। अगर पानी तुम्हारे पास ज़्यादा है तो तुम उसको वेस्ट करोगे, बट अगर तुम्हारे पास पानी बहुत सारा है तो तुम उसको क्या करोगे, कंजर्व। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि इट पास लेस यूरिन टू कंजर्व, ठीक है। तो यहाँ पे कैन तो नहीं होगा, व्हेन ए कैमल कैन फाइंड वाटर, जब उसके पास पानी है तो वो कंजर्व क्यों करेगा। हैजेंट भी नहीं होगा, डू नॉट भी नहीं होगा। यहाँ पे जो कैन है ना वो हमको बताता है कि तुम्हारे पास एबिलिटी है कुछ ना कुछ करने की। अब यहाँ पे ऊँट यहाँ पे पानी नहीं ढूंढ पा रहा है, ठीक है। व्हेन ए कैमल कैन नॉट फाइंड वाटर, कैन नॉट यानी कि उसके पास पानी नहीं है फिलहाल अभी के अभी, तो वो क्या करता है, लेस यूरिन टू कंजर्व। तो इट पास लेस यूरिन टू कंजर्व। कंजर्व क्या, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट हैज़ इन इट्स बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आना चाहिए। अब देखो, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर ये फिक्स्ड है हमारा, स्पेसिफिक है, ठीक है। पर्टिकुलर नाउन के लिए यहाँ पे जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है ये क्या है, स्पेसिफिक दे रखा है हमको। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ए तो नहीं होगा, ना ही विच, ये दोनों तो कट कर दो। एक बच गया हमारा द का यूज़ होता है, द की यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक या फिर पर्टिकुलर नाउन आता है तब हम द यूज़ करते हैं। ये जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर है ये स्पेसिफिक है कि थोड़ा पानी है, तो क्या आएगा हमारा द।
एंड यहाँ पे आना था हमारा कैन नॉट। मार्क कर देता हूँ, रुक जाओ, कैन नॉट एंड द, ठीक है। इट passes less urine to conserve the small amount of water it has in its body, ठीक है। furthermore the camel has a higher body temperature, जो ऊँट है उसका एक हाइयर बॉडी टेम्परेचर रहता है देन what of most mammals। यहाँ पे कुछ ना कुछ आना है, सम तो नहीं होगा, दा भी नहीं होगा, ओल भी नहीं होगा। अब देखो क्यों, क्योंकि जब हम कुछ कंपेयर करते हैं और हमको आगे जो वो बताया नहीं होता है, यानी कि जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, बिल्कुल है। और हम ये चाहते हैं कि जो नाउन है, कैमल है, ये नाउन है, इसका रिपीटिशन ना हो, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं देन दैट। देन दैट जब यूज होता है, देन दैट ऑफ, तो हम इसमें रिपीटिशन नहीं करते हैं नाउन का, एंड यहाँ पे हुआ भी नहीं है। द कैमल नाउन है, हैज ए हायर बॉडी टेम्परेचर देन ऑफ मोस्ट मैमल्स, किसके, दैट ऑफ मोस्ट मैमल्स, जो बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनके कंपैरिजन में ऊँट का टेम्परेचर ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा हमारा, सी आ जाएगा दैट। देन दैट ऑफ ये कंपैरिजन में यूज होता है जब हम एलिट्रेशन को अवॉइड करते हैं, रिपीटिशन को अवॉइड करते हैं। रिपीटिशन किस चीज़ का, नाउन का, ठीक है, रिपीटिशन नहीं करना है हमको। अब आगे चलते हैं। दिस मीन्स दैट इट स्टार्ट टू स्वेट ब्लैंक ए हायर टेम्परेचर देन दैट विच ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब यहाँ पे भी कंपैरिजन है, यहाँ पे कंपैरिजन देन दैट विच ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब देखो हायर टेम्परेचर तो फोर तो नहीं होगा, ना ही इन ना ही विद, एट क्यों होगा, जब हम यहाँ पे एट है इसको यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक पोजीशन है, मान लो ये कोई भी लेवल है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है, तो हम एट यूज़ करते हैं कोई पोजीशन के लिए या फिर कोई लेवल के लिए यूज़ करते हैं एट को, ठीक है। और यहाँ पे जो एट यूज़ हुआ है वो बताया है कि एट ए हाइयर टेम्परेचर, हाइयर लेवल ऑफ टेम्परेचर के लिए यूज़ हुआ है। तो क्या हमारा ऑप्शन क्या आएगा, हमारा ऑप्शन एट आएगा, ठीक है। अब देखो ह्यूमन बींग्स है हमारा, ये क्या है, प्लूरल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक रूल है, वो कहता है कि अगर हम जो प्लूरल सब्जेक्ट है वो हमेशा एक प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बींग्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे भी हमारी प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या आएगा, स्टार्ट्स तो नहीं होगा, ना ही स्टार्टेड ना ही स्टार्टिंग, ओनली स्टार्ट, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में कह रखा है इट स्टार्ट्स टू स्वेट एट ए हाइयर टेम्परेचर देन दैट विच ह्यूमन बींग्स, ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट टू परस्पायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ जाएगा हमारा, डी। सो ये वाला भी क्लोज टेस्ट हमारा हो गया फिनिश। चलते हैं नेक्स्ट वाले के ऊपर। इस वाले क्लोज टेस्ट को भी करते हैं स्किम। देयर इज नथिंग मोर ब्लैंक देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी विद द मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशंस एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश द टास्क एट हैंड यू फाइंड योर थॉट्स blank. However, there are certain techniques that you can use to blank your concentration. To begin with, one should blank to create the physical environment that is conducive to blank thought. तो हमको पता चला कि भाई तुम नथिंग मोर, यहाँ पे कुछ ना कुछ नेगेटिव आएगा। क्यों, क्योंकि जब तुम पढ़ने के लिए बैठते हो विद अच्छे इंटेंशन के साथ, लेकिन पढ़ने के बजाय तुम यू फाइंड योर थॉट्स, यानी कि भटक रहे तुम्हारे थॉट्स, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव आएगा। नेगेटिव फर्स्ट में कौन सा है, फ्रस्ट्रेटिंग है ओनली, तो फर्स्ट में क्या आएगा हमारा, ये वाला ए। देयर इज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग, यानी कि इससे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, मान के तुम ये मान के चलो कि भाई चिड़चिड़ापन हो रहा है, एक बार के लिए मान के चलो, ठीक है। या फिर ऐसे करो कि सबसे ख़राब चीज़, तो यहाँ पे ख़राब चीज़ सबसे ज़्यादा नहीं हो सकती है जब तुम पढ़ने बैठो एक इंटेंशन के साथ, और पढ़ने के बजाय तुम अब ये देखो कि तुम जो तुम्हारी सोच है, जो हमारे थॉट्स है, वो क्या कर रहे हैं। जब तुम पढ़ने बैठ रहे हो, तो और पढ़ने के बजाय तुम कुछ और सोच रहे हो, तो तुम्हारी थॉट्स क्या है, इंटरेस्टिंग तो नहीं होंगी, ना ही टायरिंग, ना ही वरिंग, वंडरिंग। तुम्हारी थॉट्स जो तुम सोच रहे हो कहीं और ही जा चुके हो, तुम पढ़ने ही रहे हो, तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, वंडरिंग। वंडरिंग का मतलब होता है घूमना, ठीक है। तो हमारे दो हो चुके। हाउएवर देयर आर सर्टेन टेक्निक्स, यानी कि कुछ सर्टेन टेक्निक्स है दैट यू कैन यूज टू, जो तुम यूज कर सकते हो टू ब्लैंक योर कंसंट्रेशन। अब तुम भटक रहे हो यहाँ वहाँ, ठीक है, तुम अपनी कंसंट्रेशन को अच्छा करने की कोशिश करोगे या बुरा, अच्छा करने की कोशिश करोगे, तो कमिट, डिस्कवर, कन्विंस ये नहीं होंगे। एनहेंस होता है हमारा एक पॉजिटिव वे में इंक्रीज करना, ठीक है। तुम किस चीज़ को इंक्रीज कर रहे हो, कोई एक्सटेंड कर रहे हो, तुम एक्सपेंड कर रहे हो, तो एनहेंस ही होगा। तुम अपनी कंसंट्रेशन को क्या करोगे, एनहेंस करोगे। नेक्स्ट देखो, टू बिगिन विद वन शुड to create the physical environment that is conducive to this thought.
ठीक है। तो शुरुआत अगर तुमको करनी है कि तुम्हारी जो थॉट्स है वो घूमे नहीं कहीं भी, वन शुड ब्लैंक इमेजिन। तुम फिर से थोड़ी सोचने लग जाओगे, नहीं अनाउंस भी नहीं करोगे, तुम घर पे ये थोड़ी बताओगे कि अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, नहीं लेट भी नहीं होगा। ये तो किस चीज़ की तरफ जाने के लिए होता है या फिर ले जाने के लिए होता है, नहीं। तो बिगिन विद वन शुड अटेम्प्ट, तुम्हें ये कोशिश करनी चाहिए टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरमेंट, जो तुम्हारा सराउंडिंग है, जो तुम्हारा एनवायरमेंट है, दैट इज कंड्यूसिव टू, पहले तो को यहाँ पे हम अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज कंड्यूसिव टू फोकस जॉयफुल कोशिश डेजलिंग। अब तुमको एक एनवायरमेंट बनाना है जो, जैसे ये टेबल है, यहाँ पे बुक्स वगैरह है, तुमको एक ऐसा एनवायरमेंट बनाना है जिससे जो तुम्हारी कंसंट्रेशन है वो फोकस्ड रहे, ठीक है। टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू व्हाट, फोकस्ड थॉट। जॉयफुल नहीं होगा, कोशिश नहीं होगा, डेजलिंग भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता फोकस्ड। सो इसमें आ जाएगा ये। तो इसमें पांचों के पांचों में ही ए ऑप्शन था, ठीक है। और ये वाला क्लोस्टर भी हमारा कवर हो गया है। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सेशन पसंद आया होगा। मैंने देखो इतनी ज़्यादा मैंने समझाने की कोशिश नहीं करी कि भाई देखो कमिट का ये मतलब होगा, अनाउंस का ये मतलब होगा, वरिंग का ये मतलब होगा। तुम बिना ही इनके मतलब जाने बिना कर सकते हो एसएससी के अंदर, बट बैंकिंग के अंदर नहीं कर सकते। उसमें तुमको डीप डाउन जाना पड़ेगा, ठीक है। तुमको बहुत गहराई से सोचना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो वो ऑप्शंस होते हैं वो पूरे वोकेबलरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। उसमें हम ऐसे जो हमारी सेंसेस होती हैं कि ये वाला ठीक बैठ रहा है इसको कर देते हैं, वो नहीं बैठता है। बैंकिंग में हमको डीप डाउन जाना पड़ता है, बट एसएससी के बिहाफ पे ये बिल्कुल ठीक है। तुम बिना मीनिंग जाने भी कर सकते हो, अगर तुम्हारी सेंसेस वगैरह बता रही है, तुम लॉजिकल सोच पा रहे हो तो तुम कर लोगे, ठीक है। और अगर तुमको बैंकिंग वाले पैटर्न से करना है तो मैंने पहले 4 क्लास और करवा रखी है, वो जाके देखो। ये मैंने इसलिए करवाया ताकि तुम्हें अगर मीनिंग नहीं पता किसी चीज़ का तो भी तुम क्लोज टेस्ट को कर सकते हो रीडिंग के उस बेसिस पे, ठीक है। अब देखो देयर इज नथिंग मोर, तो एक्साइटिंग, इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तुमने स्किम कर लिया था, तो फ्रस्ट्रेटिंग ही एक ऑप्शन बचता है, ठीक है। तो अब तक हमारे 5 लेक्चर हो चुके क्लोज टेस्ट के, एंड अब मैं करवाऊंगा फुल मॉक सेशंस, जिसमें जो पूरा का पूरा मॉक वगैरह होता है, लाइव मॉक, ठीक है, उसके क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उनको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, उसमें इससे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होगी। एंड हाँ, तो 5 लेक्चर हमारे क्लोज टेस्ट के हो चुके हैं, 7 से 8 लेक्चर हमारे PQRS के हो चुके हैं, वो जाके देखो, प्लेलिस्ट बना रखी है। एंड रीजनिंग की भी मैंने शायद 5 क्लास ले रखी है, वो जाके देखो, ठीक है। एरर बस्टर का नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आएगा, तब तक के लिए तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।